जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ललित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अड्डा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड है और यह बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमारे सेंस ऑर्गन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए इस टॉपिक को हम फटाफट शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, अर्थात मानव के आँख के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है और मानव नेत्र से रिलेटेड दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि मानव नेत्र जो है वह हमारा एक सेंस ऑर्गन है और सेंस ऑर्गन में 5 भाग होते हैं सेंस ऑर्गन का, जिसमें से सबसे पहला है स्किन, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियां में सबसे पहला हमारा हो गया स्किन, जिसको त्वचा कहते हैं। दूसरा है ईयर अर्थात कान है। तीसरा आई है अर्थात आंख है, जो आज के वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। चौथा हमारा टेंगू है अर्थात जीभ है और पांचवा नोज अर्थात नाक है। अर्थात ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों में से आज हम लोग एक ज्ञान इंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है आई अर्थात ह्यूमन आई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मानव आंख जो है, जिसका व्यास जो है 2.3 होते हैं। इस आंख का व्यास जो होता है वह लगभग 2.3 से लेकर के 2.5 ही मान सकते हैं। अर्थात अप्रोक्स में 2.3 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, व्यास होता है। और मानव के आंख जो है वह कुल 6 मांसपेशियों से मिलकर बना है। यानी कितने मांसपेशियां? कुल 6 मांसपेशियों से मिलकर बना है। और इस मानव आंख के बारे में सबसे पहले हम लोग जो है बाहरी आंख के बाहरी भाग के बारे में जानेंगे कि हमारे आंख के बाहरी भाग में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे आंख का सबसे बाहरी भाग जो है, सबसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो इसे यह जो केस जो है, जिसे हम लोग आईब्रो कहते हैं, आईब्रो कहते हैं अर्थात हिंदी में उसे भौएं कहते हैं, जैसे ऊपरी भाग है आईब्रो। इसके बाद जो है उसके नीचे आ जाते हैं तो 2 पलक हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईलिड कहते हैं। यानी 2 पलकें हैं। यह दोनों पलकें जो हैं हमें आंखों की सुरक्षा प्रदान करती। बाहरी सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो आईलिड प्राप्त करता है, यानी देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पलक कहते हैं। आते हैं तो इस पलक में जो है, पलक के किनारे में जो है छोटे छोटे बाल हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आईलिस नाम है, यानी ब्राउनिया जिसको हम लोग कहते हैं। यह क्या करती है, हमें बाहरी धूल कणों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और यह एक ऐसा ऑटोमेटिक पलक है जो अपने आप यह बंद होती है। और यह तो आंख में सबसे ज्यादा जो है उजला भाग आपको दोनों किनारे पर दिखाई देगा, जिसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। और यह श्वेत पटल जो है आंख के संपूर्ण भाग में एक गोलाकार आकार प्रदान करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं, या इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, एस्केलेरा कहते हैं। और यह एक आंख का कैसा भाग है, सफेद भाग है। इसके बाद जो है, उसके बाद ये जो गोल्ड इसमें देखते हैं, या काला, या जो रंग आप देख रहे हैं काला या भूरा होता है या नीला भी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। या इसका कलर कैसा होता है, तो या तो ये ब्लू होगा, या ब्लैक होगा, या कैसा होगा, ब्राउन होगा। यानी यह जो है आइरिस जो है यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और अधिक प्रकाश में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में क्या होता है, फैल जाता है। तो पूछेगा आंख का रंगीन भाग कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा, आइरिस अर्थात परिकारिका।
इसके बाद इसके अंदर में जो है, आइरिस के अंदर में एक और आपको काला भाग दिखाई देता होगा, उसका नाम क्या है? पुपिल है, अर्थात पुतली। या इसका कलर कैसा, रंग कैसा होता है? यह ब्लैक होता है और यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है। यानी प्रकाश जो आता है उसको डायरेक्ट कहां प्रवेश है? लेंस पर, यानी लेंस में प्रवेश कराता है और यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। आप बोलोगे कि सर यहाँ आइरिस भी सिकुड़ता है और क्या है, पुपिल भी सिकुड़ता है, तो कहने का मतलब यह है कि यह पुपिल है कहां स्थित? तो आइरिस में ही है, आइरिस के अंदर यानी मध्य भाग में है। तो जब आइरिस सिकुड़ेगा तो वहां पर पुपिल भी क्या हो जाएगा? सिकुड़ेगा। अगर वह फैलेगा तो क्या होगा? पुतली भी फैलेगी। यानी जैसे जैसे आइरिस आपका कार्य करेगा वैसे वैसे कौन करेगा? पुपिल भी कार्य करती है। यानी कहने का मतलब कि जब हम किसी वस्तु को ढूंढने के लिए अंधेरा में जाते हैं तो उस स्थिति में हमें आंख को फैला करके देखना पड़ता है। अर्थात वहां पर क्या होता है कि आइरिस भी फैलती है और उसके साथ साथ क्या, पुतली भी फैलती है। अगर ज्यादा प्रकाश में यदि हम सूर्य की रोशनी को देखें या किसी जलता हुआ बल्ब को देखें तो वहां पर डायरेक्ट प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है और जब ज्यादा मात्रा होती है तो वहां पर हमारा आइरिस क्या हो जाता है? सिकुड़ता है। तो इसके साथ साथ हमारी पुतली भी क्या हो जाएगी? सिकुड़ेगी। अर्थात अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसके बाद आ जाता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है यह एक, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। और यह प्रकाश को क्या कहता है? आंख में प्रवेश कराता है। यानी जिसे हम लोग आई ऑफ विंडो भी कहते हैं। बाहरी प्रकाश जो आती है हमारे आंख के द्वारा जो प्रवेश करेगा वो किस माध्यम से प्रवेश करेगा? तो कॉर्निया के माध्यम से। और कॉर्निया जो है यह एक जाली नुमा परत है। कॉर्निया क्या है? जाली नुमा परत है जो आइरिस के ऊपर जो है, आइरिस के ऊपर यह एक जाली नुमा परत रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जब नेत्र दान करने की जो बात आती है तो वहां पर जो है हम लोग किसका दान करते हैं? तो इसी कॉर्निया का ही दान करते हैं। यदि हमारा आंख सभी कुछ से ठीक है, स्वस्थ है, तो दान किसका हम करेंगे? कॉर्निया का दान करेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिस स्थिति में आंख दान नहीं किया जाता, अर्थात कॉर्निया का दान करना संभव नहीं है। जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, कुछ ऐसे ऐसे बीमारियां हैं जिस स्थिति में जो है इसे क्या किया जा सकता है? दान करना संभव नहीं है। अब देखिए आइरिस जो है वह हमारा एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार से हम लोग आधार कार्ड बनवाए होंगे तो वहां जो देखे होंगे आंख का स्कैनिंग किया होगा, नहीं? तो आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड जब हम लोग बनवाते हैं हम स्कैनिंग, ये सबसे आसान स्कैनिंग है, इसे बदला भी जा सकता है, ठीक है। और दूसरा आता है आइरिस, यानी परितारिका की स्कैनिंग किया जाता है। देखते हुए आंख को एकदम फैला करके लेता है, तो इस स्कैनिंग को बदला नहीं जा सकता, इसलिए कराया जाता है ताकि वही व्यक्ति पुनः दोबारा आधार कार्ड बना नहीं सकता है, मतलब उसमें किसी प्रकार की गलत वह नहीं कर सकता है। तो इसलिए पहला स्कैनिंग तो आपको थंब का लेता है, यह आसान है, इसे बदला भी जा सकता है। दूसरा आइरिस का लिया जाता है, आंख के आइरिस का, इसको बदला नहीं जा सकता। और सबसे हार्ड स्कैनिंग जो होता है वह कौन होता है? डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है। इस डीएनए टेस्ट के द्वारा जो है किसी भी अपराधी है कि एक इंफ्रारेड, यानी ये सारे जांच जो किया जाता है वह किसके द्वारा स्कैनिंग किया जाता है? तो इंफ्रारेड द्वारा किया जाता है, स्कैनिंग किया जाता है, ठीक है। या वो जो हम लोग जो औंठा देते हैं, वो आधार कार्ड बनवाते हैं या आंख का जो स्कैनिंग लेता है, उस मशीन का क्या नाम होता है? आइरिस। उस मशीन का नाम क्या होता है? आइरिस ही होता है। वह जो मशीन जो एक छोटा सा होता है उस मशीन का क्या होता है? आइरिस जो है। एक क्या पाया जाता है? कंजक्टिवा पाया जाता है। ये कंजक्टिवा जो है यह क्या होता है? यह आंख को लाल कर देता है। कहने का मतलब जब ठोकर लग जाती है आंख में या कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं तो उस अवस्था में हमारा आंख क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी यहां पर हमारा जो उजला भाग जो होता है वह उजला भाग परिपूर्ण रूप से क्या बन जाता है? लाल हो जाता है। यानी यह पूरा भाग क्या हो जाता है?
या लाल दिखने लगता है तो यह किसके कारण दिखाई देता है? कंजक्टिवा के कारण होता है। इसके बाद जानवरों की आंख देखते होइएगा, खास करके रात के समय में जो है वह चमकते रहता है, नहीं तो वह चमकने का कारण क्या है? उसमें क्या पाया जाता है? टिपिडम लूसिडम पाया जाता है। और रात वह जिंक होता है, जेडन होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? तो जानवरों की आंख जो है रात के समय दूर से वह क्या होता है? चमकते रहता है। तो एक बार पुनः ध्यान देंगे कि सबसे हमारा आंख का ऊपरी भाग क्या है? आईब्रो है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भौहें कहते हैं। आईब्रो के नीचे आते हैं तो दो पलक हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आईलिड कहते हैं, ठीक है। दो पलक हैं जो आंख को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस आईलिड में जो है उसके किनारे पर जो बाल छोटे छोटे पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आईलेस कहते हैं, यानी ब्राउनिया, ब्राउनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनिया कहते हैं। यह धूल कण से हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद जो है सबसे आंख के अंदर यदि आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा भाग जो हमें दोनों कॉर्नर से दिखाई देती है ब्लैक के बाद, वह कौन सा भाग है? तो स्केलरा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं, क्योंकि वह श्वेत रंग है, अर्थात तो सदा है, व्हाइट दिखाने में लगता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? श्वेत पटल। और श्वेत पटल या सफेद भाग इसको कहेंगे, श्वेत पटल या सफेद भाग कहेंगे। यह आंख का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। आंख जो है हमारा परिपूर्ण रूप से क्या है? गोल है। कैसा है? गोल है। इसके बाद आइरिस आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। इस यह रंगीन भाग है। आंख का रंगीन भाग कौन है? आइरिस है, यानी परितारिका है, जिसका रंग कैसा होगा? या तो ब्लू हो सकता है, या ब्लैक हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है, यानी इस कलर के आइरिस हो सकते हैं। और यह जो इसका कार्य क्या है? तो यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। और कुछ ऐसे जांच होती हैं, स्कैनिंग होती है, जिसमें हमें आइरिस का क्या किया जाता है? स्कैनिंग किया जाता है। खास करके किसमें? आधार कार्ड बनाते हैं तो उसमें आइरिस का ही जांच किया जाता है। उन्हें जांच नहीं, मतलब उसका स्कैनिंग किया जाता है, नहीं तो उसमें सबसे पहला उसका स्कैनिंग क्या होता है? थंब अर्थात अंगूठा का होता है, यानी अंगुलियों का होता है। और यह सबसे आसान जांच होती है, आसान स्कैनिंग कहिए उसको, ठीक है। ये सबसे आसान स्कैनिंग होती है, इससे क्या किया जा सकता है? बदला भी जा सकता है। इसके बाद दूसरा स्कैनिंग आ गया, कौन चीज? आइरिस यानी परितारिका की स्कैनिंग किया जाता है। या इसके अपेक्षा ये थोड़ा क्या होता है? कठिन होता है, इसको बदलना मुमकिन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्या हो जाता है? डीएनए जांच होती है, और यह सबसे कठिन जांच होती है, और इसके द्वारा जो है अपराधियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब जो है ये जांच जो होती है, टेस्ट या अर्थात ये स्कैनिंग जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? इंफ्रारेड के द्वारा जो है इससे स्कैनिंग किया जाता है। इसके बाद आ जाता है पुपिल, मतलब पुतली, यानी आंख में देखेंगे तो परितारिका के बीच में एक काला वाला भाग दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। और यह प्रकाश को क्या करता है? लेंस पर भेजता है। प्रकाश को कहां फोकस करेगा? लेंस पर। और यह भी, यानी जिस तरह से आइरिस कम प्रकाश में फैलता था और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता था, ठीक उसी प्रकार ये भी आइरिस के अंदर मध्य भाग में है, इसलिए उसका भी कार्य यही है कि अधिक प्रकाश में क्या होगा? सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाएगा। इसके बाद आ जाता है कॉर्निया, यानी आइरिस के सबसे ऊपरी भाग में, बाहरी भाग में, यानी आंख का सबसे बाहरी भाग कहा जाए अंदर वाले भाग में, तो वह क्या होता है? कॉर्निया होता। और कॉर्निया जो है वह एक जालीनुमा परत है, जिसे आई ऑफ क्या कहते हैं? विंडो भी कहते हैं। यह क्या करती है? हमारे आंख में प्रकाश को एंट्री देता है, यानी प्रकाश को जाने देता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं, यानी यह प्रकाश को आंख में क्या कराता है? प्रवेश कराता है। और आंख दान की बात अगर किया जाता है तो आंख दान में इसी कॉर्निया का क्या किया जाता है? दान किया जाता है। दान किस स्थिति में नहीं कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे बीमारियां खतरनाक हैं, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आंख को दान नहीं कर सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस मतलब आप पूछते हैं हेपेटाइटिस किसको कहते हैं?
नहीं पूछते हैं। अच्छा, जॉन्डिस पूछते हैं। वह जॉन्डिस का अगला स्टेज जो होता है वह हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, वह लास्ट स्टेज पर चला जाता है। ठीक है, तो वही हो गया जॉन्डिस, जिसको हम लोग कहते हैं आंख पीला देखने में लगता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टिटनेस। टिटनेस भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी हम इसको नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। और एक और है एड्स है। इस सब बीमारियां में हम लोग क्या कर सकते हैं, आंख का नादान अर्थात नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्रदान में किसका दान करेंगे, कॉर्निया का ही करेंगे। आंख का व्यास कितना होता है, 2.3 से 2.5, यानी 2.3 से 2.5 होती है। इसके बाद आंख कितने मांसपेशियों से मिलकर बना है, 6 मांसपेशियों से मिलकर बना है। आंख के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एब्रो। इसके बाद 2 पलक है, उस पलक को क्या कहते हैं, आईलिड। आईलिड में जो केस पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, यानी आई लेस कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनिया कहेंगे। इसके बाद आंख में जो उजला भाग दिखाई देता है अंदर वाले भाग में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्केलेरा कहते हैं, अर्थात श्वेत पटल। इसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। यह हमारे क्या करता है, आंख का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसके बाद उस श्वेत भाग के बाद जो एक काला वाला भाग या भूरा दिखाई देगा या ब्लू दिखाई देगा, उसका नाम क्या है, तो आइरिस है। क्या नाम है, यह आंख का कौन सा भाग है, रंगीन भाग। आंख का रंगीन भाग कौन है, तो आइरिस है। इसका कलर कैसा होगा, या तो ब्लू होगा, ब्लैक होगा, नहीं तो ब्राउन होगा। यह कम प्रकाश में फैल जाता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। आइरिस के ही मध्य भाग में क्या पाया जाएगा, पुपिल, जिसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और ये भी कम प्रकाश में क्या होगा, फैल जाएगा, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, यानी हमारे अंदर वाले आंख जो पाए जाते हैं, उसका सबसे बाहरी परत जो होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। और कॉर्निया एक जालीनुमा परत है जो क्या करता है, अपने अंदर प्रकाश को जाने देती है। कहां पर, तो लेंस पर। ठीक है, इसके बाद जो है नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का ही दान करेंगे। आंख का यानी नेत्रदान किस स्थिति में नहीं कर सकते हैं, कुछ बीमारी का नाम बताया गया, कौन कौन, हेपेटाइटिस बी हो गया, टिटनेस हो गया, एड्स हो गया। ऐसी स्थिति में हम आंख का दान नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप समझे होंगे। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आंख में एक लेंस भी पाया जाता है। और लेंस यानी प्रकाश को क्या करने का काम करता है, केंद्रित करने का काम करता है, यानी फोकस करने का काम करता है। यानी डायरेक्ट व फोकस लेंस कहां करेगा, तो रेटिना पर करेगा। कहां करता है, रेटिना पर करता है। ठीक है, इसके बाद यानी यह सर्वाधिक चमकीला भाग होता है। लेंस जो होता है वह सर्वाधिक चमकीला होता है। इसके बाद इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.4। और वह लेंस जो होते हैं वह कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होते हैं। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसके बाद आ जाता है सिलियरी मसल्स, यानी कहने का मतलब हम एक दूसरे की आंख में देखेंगे तो आंख के दोनों कॉर्नर में जो है लाल लाल जो है लाइनिंग दिखाई देगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलियरी मसल्स। और सिलियरी मसल्स का कार्य क्या है, लेंस को समायोजित करके रखना, मतलब लटका करके फंसा करके वह रखता है। कौन, सिलियरी मसल्स, यानी लेंस को समायोजित करके रखता है या सामंजस्य स्थापित करता है। यह क्या करता है, वस्तु दूर रहेगा, जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे तो यह क्या हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब कहां बना देती है, रेटिना पर। और जब हम निकट की वस्तु को देखेंगे तो लेंस यहां पर क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा, तो यह मोटा हो जाएगा। और जब मोटा हो जाएगा तो हम निकट की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करता। जैसे आप लोग मुर्गा को देखते होइएगा, ठीक है, और देखना आंख हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है, हमेशा उसका आंख कैसा रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। इसलिए वह केवल दिन को ही देख सकता है, रात को नहीं देख सकता है। ठीक है, और रात को उसको जहां रख देगा आराम से गुमसुम आराम से खड़ा रहेगा, मतलब वो उसको रात को दिखाई देता ही नहीं है, केवल कब दिखाई देता है, दिन को ही। इसके बाद आ जाते हैं एनिकोरायड, क्या आ जाता है,
कोराइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। यानी रेटिना को रक्त तथा पोषक की पूर्ति कौन करता है, तो यह कोराइड करता है। इसके बाद है इस आंख में देखेंगे तो इस आंख में दो प्रकार के तरल द्रव पाया जाता है, आंख के सबसे आगे वाले भाग में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहेंगे, AH कहेंगे। क्या कहेंगे, AH, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। और यह लेंस की क्या करता है, सुरक्षा करता है। यानी लेंस की सुरक्षा कौन करता है, तो उसमें जो द्रव पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं, यानी AH कहते हैं। उसका इसके बीच में जो भरा रहता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विट्रस हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, विट्रस हैमर कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। और यह क्या करता है, तो रेटिना की रक्षा करता है, क्योंकि आंख में आंख का सबसे अंदर भाग जो है वह कौन होता है, रेटिना ही होता है। कौन होता है, रेटिना। और रेटिना की सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, तो यही कचाव द्रव करता है। कौन करेगा, कचाव द्रव करेगा। और यह आंख को गोल रखता है। अगर इसमें कचाव द्रव नहीं रहेगा तो हो सकता है वह क्या हो सकता है, चपटा भी हो सकता है। तो इस स्थिति में उसे क्या रखता है, गोल रखता है। अब जो है यहाँ पर जो द्रव जो पाया जाता है, जिसे हम लोग नेत्रोद जो पाया जाता है, नेत्रोद जो हम लोग कहते हैं, तो इसी से हमें क्या आती है, आंख में आंसू भी आती है। तो आंसू जो है, एक आंसू ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आंसू ग्लैंड। इस आंसू ग्लैंड के द्वारा ही हमारे आंखों से क्या आती है, आंसू निकलता है। ठीक है, तो आंसू निकलता जो है वह किस स्थिति में, एक दुख की स्थिति में और एक खुशी की स्थिति में भी आता है। नहीं तो दुख की स्थिति में और खुशी की स्थिति में, कहने का मतलब कि आंसू ग्लैंड जो है किसी किसी में सही ढंग से विकास नहीं किए हुए रहता है, मतलब किसी में नहीं भी पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह किसी दुखद घटना को वह क्या कर सकता है, मतलब व्यक्त नहीं कर सकता है, मतलब वह उसके आंख से आंसू नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं कि यह कैसा व्यक्ति है, नहीं कि इसके आंख से थोड़ा भी आंसू वही नहीं निकला। तो लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अपने अंदर आत्मा से वो भी दुख को व्यक्त करता है, परंतु उसके पास आंसू ग्लैंड नहीं है, इसलिए उसके आंख से आंसू क्या हो रहा है, नहीं निकला। नहीं कहते बड़ा निर्दयी है, नहीं कि इसके आंख से थोड़ा सा भी क्या निकला, आंसू भी निकला, ये कैसन कसैया है, हम लोग ठेठी भाषा में कहते हैं ना। तो वह किसके कारण होता है, तो वह आंसू ग्लैंड के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे छोटा बच्चा जो होता है उसके पास आंसू ग्लैंड नहीं होता। करने के बाद जैसे जैसे वह विकास करते जाता है वैसे वैसे ही आंसू ग्लैंड का क्या होते जाता है, विकास होते जाता है। तो छोटे बच्चे के पास उस समय आंसू ग्लैंड तो होता नहीं है, तो धीरे धीरे विकास करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आंसू ग्लैंड बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर तो आंसू ग्लैंड होता नहीं है, बच्चों में नहीं होगा। तो बच्चा को देखोगे कि कितना भी चुट्टी उट्टी बिट्टू टुकार लोगे वह नहीं रोएगा, मतलब रोएगा रोएगा परंतु आंख से आंसू नहीं निकला, खाली के करेगा। मतलब बच्चा जो है उसको सिर्फ जिस वक्त भूख लगेगी उसी वक्त वह रोएगा, और रोएगा भी तो देखिएगा उस वक्त उसके आंख से आंसू नहीं निकलती है, यानी केवल जो है वह किकियाएगा। ठीक है, मतलब वह इस चीज की जानकारी व्यक्त करता है कि मुझे भूख लगी हुई है। चलिए, तो ये इतना बात हम लोग समझ गए कि लेंस कैसा, किसका, यानी संयोजी उत्तक का बना होता है, और इसका यह प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है, नहीं फोकस करता है। दूसरा बात, इसका यह आंख जो है यानी लेंस जो होता है वह क्या होता है, सबसे चमकीला भाग होता है, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4। यानी लेंस जो होते हो हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। इसके बाद सिलियरी मसल्स कहां पाया जाता है, तो हमारे आंख के कॉर्नर में पाया जाता है, जो लाल लाल जैसे धागा नुमा आपको दिखाई देगा। इसका कार्य क्या है, तो लेंस को फंसा करके लटका करके रखता है। यह जो लेंस जो है, ये लेंस जो आप देख रहे हैं, इस लेंस को लटका करके रखने का कार्य कौन कर रहा है, इसको लटका करके रखने का काम कौन कर रहा है, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं यहां पर लाल लाल जो है आपको मसल्स दिखाई देगी, लाल लाल दोनों तरह से, दोनों साइड से। यही मसल्स जो हैं, सिलियरी मसल्स जो हैं, वह लेंस को समायोजित करता है, मतलब लटका करके रखता है।
ठीक है। तो यही यहां दिया है कि लेंस को समायोजित करके रखता है, और यह जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे तो उस अवस्था में लेंस क्या हो जाता है, लंबा। ऐसे करेंगे दूर की वस्तु को देखने के लिए, तो उस अवस्था में ये क्या होता है, फैलता है, और जब फैलता है तो लेंस लंबा हो जाती है, और जो ही लेंस लंबा होगी तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और दूसरा स्थिति है, जब वस्तु निकट की वस्तु को देखेंगे आंख थोड़ा सिकुड़ाएंगे, जो ही सिकुड़ाएंगे तो लेंस सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो वह उस स्थिति में लेंस कैसा हो जाता है, मोटा। अब आता है कोरायड। ठीक है, यानी कोरायड जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रक्तपटल कहते हैं। यह रेटिना को क्या करता है, रक्त तथा पोषक की पूर्ति करता है। और इस आंख में यानी लेंस और सबसे बाहरी भाग रेटिन कॉर्निया के बीच में क्या पाया जाता है, नेत्रोद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नेत्रोद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस या ह्यूमर कहते हैं। यह लेंस की क्या करता है, रक्षा करता है। अगर मान कर चलिए उसमें लिक्विड अगर नहीं पाया जाएगा तो उसके समायोजित घूमने फिरने में समस्याएं करेगा, नहीं मतलब वह घिसा जाएगा, नहीं तो घर्षण ले लेगा, इसलिए वहां पर क्या पाया जाएगा, नेत्रोद पाया जाता है। इसका एक और दर पाया जाता है जो बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टरस ह्यूमर कहते हैं, यानी कचाव दर्भ कहते हैं। यह किसकी रक्षा करेगा, तो रेटिना की रक्षा करती है। और दूसरी स्थिति में यह आंखों को क्या करता है, गोल रखता है, मतलब चिपकने नहीं देता है, यानी चपटा नहीं होने देता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रेटिना, यानी कोरायड के बाद अब हम लोग देख रहे हैं किसको, रेटिना को। यानी रेटिना जो है वह हमारे आंख का सबसे अंदर का भाग है। यानी सब कुछ डॉक्टर कर सकता है लेकिन रेटिना में कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे मजेदार बात यह भी है कि यदि आप जो है मरने के बाद भी यदि आप चाहते फेसबुक चलाए, यूट्यूब चलाए, इंस्टाग्राम चलाएं और फेसबुक चलाएं, तो इसका एक ही समाधान है कि आप क्या करें कि एक बोर्ड बना करके अपने घर के आगे लगा दे और आप अपने परिवार वालों को कह दे कि हम जब मर जाएं तो हमारे आंखों को क्या कर दिया जाए, दान कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तुम जिसके आंख में तुम्हारी आंख लगेगी वह बेचारा क्या होगा, तुम्हारा नाम हमेशा लेगा मरने के बाद, नहीं कि वह फलाना आदमी का आंख मेरी आंख में लगा हुआ है जिसके बदौलत मैं क्या कर सकता हूं, देखता हूं। नहीं तो तुम्हारी मरने के बाद अगर तुमको अगर कहीं नरक में जाने की रास्ता अगर खुली होगी तो कहीं हो सकता है एक को प्रमोशन होकर के जो है स्वर्ग में भी चल जाएगा। तो ऐसे भी मानकर चलो हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार क्या होगी, मरेंगे हम लोग तो क्या होगा, मुझे या तो जला दिया जाएगा और नहीं तो दफना दिया जाएगा। तो उसमें तो हमारा आंख क्या हो गया, वैसे भी नष्ट हो गया। नहीं अगर मरने के बाद यदि हमारे आंख को 4 घंटा के अंदर यानी उसे दान कर दिया जाए तो जिसके पास आंख नहीं तो कहीं ना कहीं वह मरने वक्त तक नाम तो जरूर लेगा। और जब नाम लेगा तो हम मानो कहीं जाने वाले होंगे नरक में, तो कहीं हो सकता है एक प्रमोशन हो जाए, स्वर्ग में चले जाए। नहीं वहां आराम से फेसबुक यूट्यूब फलाना चला खूब चलाएंगे, नहीं आप फ्री फायर देख मारो मारो रोको 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 रोको, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो ये आपका एक बहुत ही मजेदार बात है। चलिए तो हम लोग देखते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है कि हमारे आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना इंग्लिश नाम है, ओकरे हिंदी भी लिख देगा और नहीं तो आपको दे देगा कथी, दृष्टिपटल। तो उस समय आप कंफ्यूज नहीं करें, यानी रेटिना का हिंदी नेम क्या हो गया, दृष्टिपटल हो गया। या क्या इसको क्या कहते हैं, एक स्क्रीन कहते हैं, यानी यह पर्दा के रूप में कार्य करता है। किस रूप में, पर्दा के रूप में। और इसी पर रेटिना पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इमेज जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगा वह वास्तविक होता है। यानी हमारे आंख पर जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। दूसरा कैसा होगा, उल्टा होगा। लेकिन यह सीधा आभास कौन कराता है, तो मस्तिष्क, ब्रेन कौन कराता है, ब्रेन कराता है हमारा। ठीक है, इसके बाद और कैसा होगा, वह छोटा होगा, वस्तु से छोटा। यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। और यही उल्टा हमें सीधा का कौन आभास कराता है, तो ब्रेन अर्थात मस्तिष्क कराता है। इसके बाद जो है इस रेटिना में ही
क्या पाया जाता है, तो येलो पॉइंट पाया जाता है, येलो पॉइंट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु। अब हम देखिए पिक्चर में यहाँ कहां पर पाया जाता है, ये जो देख रहे हैं रेड वाला भाग यहाँ पर जो देख रहे हैं, यही आपका जो है क्या है, यहाँ पर रेटिना पाया जाएगा। क्या पाया जाता है, ये रेटिना है, ये हमारा क्या है, रेटिना। देखिए यहाँ रेटिना लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, रेटिना, ठीक है। और रेटिना में ही क्या पाया जाएगा, एक यहाँ पर क्या पाया जाता है, येलो पॉइंट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु। अच्छा, या उसका दूसरा नाम मैकुला, दूसरा नाम क्या है, मैकुला है। यानी रेटिना का मध्य भाग जो होता है, ठीक है, रेटिना का मध्य भाग में जो पिक्चर जो बनेगा, मतलब जो फोटो जो बनेगा, जो इमेज जो बनेगा, वह एकदम कैसा होगा, बेस्ट एंड क्लीन इमेज होगा। कैसा होगा, बेस्ट एंड क्लीन इमेज जो बनेगा वह कहां पर बनेगा, तो येलो पॉइंट में अर्थात मैकुला में बनेगा। वह एकदम साफ साफ एकदम दिखाई देगी, जिसको पीत बिंदु कहते हैं, या दूसरा नाम इसका क्या है, मैकुला है। यह किसमें पाया जाएगा, तो रेटिना में पाया जाएगा। रेटिना में कहां पर, रेटिना के मध्य भाग में, रेटिना के मध्य भाग में पाया जाता है। कैसा यह चित्र दिखाएगा, एकदम स्वच्छ साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है, जिसको हम लोग स्वच्छ इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, एक पाया जाता है फोबिया सेंट्रियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, फोबिया सेंट्रियोलस पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका गर्तिका कहते हैं, केंद्रिका गर्तिका, या मैकुला का गर्त होता है। यानी मैकुला में भी, यानी मैकुला के बीच में जो एक पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोबिया सेंट्रियोलस कहते हैं, ठीक है, जिसको जो कहां पाया जाएगा, मैकुला के गर्त, मतलब एकदम बीच में पाया जाएगा। किसके बीच में, मैकुला या येलो पॉइंट के बीच में पाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं एकदम पैनी नजर कहते हैं, नहीं, जैसे एकदम पैनी नजर से देख रहे हैं, एकदम बहुत देर से देख रहे हैं पैनी नजर से। जैसे आप कहानी सुने होंगे अर्जुन के बारे में, कि अर्जुन जो है किस प्रकार वह पक्षी के आंख में धनुष ताना था, या मछली की आंख में, नहीं, तो एकदम पैनी नजर, मतलब पूरे निगाह जो है बिल्कुल उसी पॉइंट पर रखे हुए था, नहीं। तो वह किसके द्वारा होता है, वह कहां पर पिक्चर बनेगा, जब फोबिया में बनेगा, तो अब एकदम एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। कौन, वह कहां पाया जाएगा, मैकुला के गर्त भाग में, मतलब मैकुला के बीच में। जब हम लोग गोली उली तानते हैं, जैसे मेला वाला में जाते हैं तो बैलून फोड़ने के लिए देता है, नहीं, तो हम लोग एक आंख को बंद करते हैं, एकदम केंद्रित करते हैं, नहीं, तब छोड़ते हैं। तो वह कहां किसके द्वारा होगा, तो फोबिया के द्वारा, ठीक है। फोबिया कहां पाया जाता है, मैकुला के मध्य में, मैकुला के एकदम बीच में। मैकुला में तो पिक्चर बन ही रहा है, तस्वीर तो बन ही रहा है, प्रतिबिंब बन ही रहा है, लेकिन उसके बीच में जो बनेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैनी नजर कहेंगे। इसके बाद उसी रेटिना में ही क्या पाया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ यानी यह ऑप्टिक जो है, इसमें क्या पाया जाएगा, नर्व, यानी यहाँ ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। ऑप्टिक नर्व नाम इसी का होता है, ठीक है। जिस तरह से लड़की उड़की का केस देखते हैं ना, और जब वह खोलेगी गुफा को, मतलब तो वह लंबा होता है, ठीक, उसी तरह का ये आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ठीक है। और यह रेटिना में क्या करता है, प्रवेश कराती है। और यहाँ क्या होता है, तो प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट अर्थात अंध बिंदु। यहां तक आप समझ गए। ऑप्टिक नर्व्स में जो है, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु कहते हैं। तो इस प्रकाशिक तंतु में या रेटिना पर बने इमेज को कहां सूचना ले जाता है, ब्रेन को सूचना देता है। ब्रेन को सूचना देने का काम कौन करता है, ऑप्टिक, यानी ऑप्टिक नर्व्स जो है वह कहां सूचना देती हैं, ब्रेन को, मतलब वह पूरे या कहां से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। यह सूचना देने का काम करता है, किसको, ब्रेन को। कौन, ऑप्टिक नर्व्स अर्थात प्रकाशिक तंतु। और ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोन, यानी शंकु, यानी हमारे आंख में जो है
ऑप्टिक नर्व्स में ही क्या पाए जाते हैं, तो कोन पाए जाते हैं, और एक क्या पाए जाते हैं, रॉड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोन और रॉड। यानी कोन को हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। जैसे ये शंकु का डिजाइन हम लोग देखे हुए हैं, नहीं मैथ में पढ़ते होंगे तो वहां आया होगा शंकु। अच्छा, इसके बाद रॉड जो है यानी छड़ की तरह होगा रॉड, नहीं इस तरह से उसमें क्या पाया जाता है, रॉड अर्थात छड़ पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है तो सुनिए, यह वस्तुओं के रंग को डिसाइड करता है। रंग के बारे में जानकारी हमें कौन देता है, तो शंकु देता है। यानी रंगों की जानकारी हमें इस शंकु के द्वारा अर्थात कोन के द्वारा प्राप्त होता है। और इसमें जो है एक बीमारियां हो जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं ना। यह कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जो है यह क्या करता है, लाल को हरा में और हरा में लाल प्रकाश को हरा दिखाता है और हरा प्रकाश को लाल दिखाता है। खास करके इस कलर ब्लाइंडनेस बीमारी की जांच जो है वह रेलवे की परीक्षाओं में की जाती है। उसमें भी खास करके जो ड्राइवर की जो बहाली आती है उसमें किया जाता है। कारण है कि अब तुम ड्राइवर बनने के लिए जा रहे हैं, आप यदि आप ड्राइवर बनने के लिए जा रहे हैं, आपको ये बीमारी कलर ब्लाइंडनेस है तो आप कलर को डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां प्रमुख रूप से लाल हरा की ही चर्चा होती है ना। अब उसमें आप डिसाइड, अब लाल है तो हरा दिखाई देगा, ले कहेगा ट्रेन रोको तो कहेगा नहीं आई एम जाओ, नहीं तो अटने चल जाएगी आहू करते चल जाएगा, पता चलेगा कि ले कहते कहता घोल्टा दिया, नहीं हो जाएगा। तो ये कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होने के कारण जो है वहां पर क्या कर देता है, उस बहाली में ऐसे व्यक्तियों को छांट दिया जाता है और उसके सर्टिफिकेट पर एक ही बार मोहर मार दिया जाता है ताकि वह पुनः इस विभाग में नहीं आए। दूसरा आता है डेप्टोनियम, एक बीमारी होता है जिसमें लाल रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण, कौन का कार्य क्या है, कलर का जानकारी देना, यानी कलर का आभास जो कराता है वह कौन कराता है, कौन करा। अगर एक भी कौन गायब हो गया तो देखिए यहाँ पर ये आपका नीचा वाला ये जो देखते हैं, ये डिजाइन जो देखते हैं यही आपका क्या है, कौन है। इसी का नाम क्या है, कौन सेल पाया गया। और इसी कौन सेल में देखिए सबका कलर है, ब्लू है या रेड है, हरा है, ये सब कलर है ना। तो यही रंग का हमें आभास कराता है, कौन कराता है, तो कौन कराता। अगर इसमें से एक भी सेल अगर खराब हो जाएगा तो हमें कलर की जानकारी सही से नहीं मिल पाएगी और ऐसी स्थिति में हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, जो कौन सा बीमारी होगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं शंकु, कौन देख रहे हैं, इसमें से किसी को दिक्कत नहीं है, ये आपका शंकु है अर्थात कौन। अब दूसरा हमें इसमें क्या आता है, तो रॉड आता है जिसको हम लोग छड़ कहते हैं, या इस डिजाइन में देखिए यहां पर है ना, दोनों लाल। चलिए यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर तो ये तो शंकु था, और ये जो देख रहे हैं ये यही हमारा क्या है, रॉड है अर्थात इसी का नाम क्या है, छड़ है। यह क्या करता है, अंधेरे में देखने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। कौन, नहीं देख पाएंगे ना। और इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी। ठेठियो भाषा में किसी को अगर गांव घर में किसी को सामान लेने के लिए भेजते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी भेज को तरह सुझाए नहीं छो। तो ये कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी। यह किसके कमी के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होता। किसके कमी, हाँ, और यह विटामिन ए सबसे अधिक हमें किसे प्राप्त होती है, तो गाजर खाने से ये विटामिन ए की प्राप्ति होगी।